हेलो। हमारा प्रणाम बहन जी। हाँ सारा प्रणाम सर। सर एक जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ जी। सर हाँ सर, मेरा थोड़ा वाईफाई भी नहीं चल रहा था और नेट में भी प्रॉब्लम थी। हाँ ऑफिस हाँ। से भी फोन आया था कि मैडम ये रेंटल की जानकारी दी जाएगी, थोड़ा जुड़ जाइएगा उसमें। जो मीटिंग हुई थी सर उसमें भी नहीं, दुर्भाग्यवश उसमें भी नहीं जुड़ पाए थे हम। सर आज की जो मीटिंग आप लोगों ने रखी थी उसमें भी नहीं जुड़ पाए सर। तो कोई ऐसी कोई बात हो जो भी रही रेंटल और ग्लोबल गोल्डन की, उससे जो भी जानकारी हो सर हमको बता दीजिए। सर पार्टियों को जवाब देना है हमको। देखिए, सबसे पहले तो इस समय आप वर्कर नहीं है। इस परिवार की, जैसे देश की आजादी के लिए झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा था, तो ये हमारा सहारा की आजादी का युद्ध लड़ रहा है। इस समय हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी है। हिम्मत से काम लेना है। बिल्कुल, आज ई स्कूट रेंटल की जूम मीटिंग हुई थी, पूरा देश उसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसा कार्यकर्ता सोच रहे थे कि होली से पहले पे आउट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। जी सर। हाँ, एक गाड़ी जैसे सेल किया जाए, फिर उससे जो राशि आती है उससे उसका पे आउट आ सकता है। वर्तमान में ये व्यवस्था है। वैसे संस्था इसमें लगी हुई है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सच्चाई यही है। प्रयागराज, वहां बनारस में जब जूम मीटिंग हुई थी, उस समय भी मैंने आगाह किया था। वहां भी बुरा करने वाले पहुंचे थे। जी सर। और लगातार आज ये सारा से भी विवाद नहीं है, अब ये धर्म और अधर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ बुरा चाहने वाली ताकतें काम कर रही है। आपका बुरा करने के लिए शिवपुरी मध्य प्रदेश एसपी को ज्ञापन दिया जा रहा है। एक हमारे अधिकारी को तरह तरह की प्रायोजित शिकायतें होती है, एफआईआर होती है, फिर वहां से जहां से दबिश भी यही दिलवाते हैं। ये देखो इनका क्या कर्तव्य है, क्या किस टाइप के अपराध कर रहे हैं। फिर वीडियो बनाएंगे, वीडियो पर ऐलान कर रहे हैं गिरफ्तार करो इनको। यूट्यूबरों को अधिकार मिल गया, उन्होंने तरह तरह की गलत शिकायतें कर रहे हैं, संस्था को बंद कराना चाहते हैं, अधिकारियों को टारगेट करना चाहते हैं। ये बाधक गैंग है जो भुगतान के नाम पर संगठन खड़े हुए थे, वो अपने पद से विहीन हो रहे हैं, वीडियो चला रहे जा रहे हैं। जब संस्था भुगतान की लड़ाई लड़ रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है, उसके बावजूद कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। दिल्ली में बैठ के साठ गांठ करते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं न्यायपालिका और सरकार को। यदि इन प्रायोजित शिकायतों के आधार पर कोई गलत एक्शन हो जाए, हमारे लाखों कार्यकर्ता मारे जाएंगे। वही सब है ना सर जो। हाँ, और इसीलिए मैं बार बार पहले से ही ये बता रहा था, मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि इनका काम फंड बाधाएं पहुंचाना। आज पूरा देश का जमाकर्ता ये चाहता है कि काउंटर से भुगतान हो, कार्यकर्ता को रोजगार मिले। एक भी जमाकर्ता ये नहीं चाहता है कि पोर्टल से भुगतान मिले या सरकार के माध्यम से भुगतान मिले। लेकिन ये लोग सरकार से लेना चाहते हैं, हम सारा के काउंटर से लेना चाहते हैं। तो इस समय हमारा फील्ड तो अपने पूरे कर्तव्य को निभा रहा है। आज 99% सहारियन, सारा का कार्यकर्ता हो या जमाकर्ता हो या हमारे अधिकारी हो, इनको सबको सैल्यूट करते हैं। फील्ड ने तो वो ताकत दिखाई है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हमने बिल्डिंग किराया दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, कभी कमीशन की डिमांड नहीं की, कभी हमारे जमाकर्ता ने भुगतान की डिमांड नहीं की, कहीं कोई प्रायोजित शिकायत दर्ज नहीं होने दी। फील्ड को फील्ड ने ही देखा। हमारे मंच, हमारे ऑडियो, यही जोनल कार्यालय बन गए, ये रीजनल कार्यालय बन गए, यही सेक्टर कार्यालय बन गए।
बल्कि आज जो काम प्रबंधन करता है उसको हमारा फील्ड भी कर रहा है। हम केवल ट्वीट न्याय के लिए नहीं कर रहे हैं, संस्था के संरक्षण के लिए भी कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भी कर रहे हैं, हमारे जमाकर्ताओं के हितों के लिए भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रोजगार के लिए भी कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। अगर आज ये डिजिटल आंदोलन नहीं होता तो आपकी एक तरफा शिकायत होती, कब का ही आपको डैमेज कर दिया जाता। सही बात है सर। सच्चाई है, मुख्यालय आज मुझे फील्ड पूरा एकजुट एक स्वर में एक आवाज देता है कि हमारे शीर्ष प्रबंधन को आगे आना चाहिए, सरकार से ताकत के साथ में बात करनी चाहिए। पूरा देश खड़ा है, पूरा देश की 70 करोड़ आबादी खड़ी है, सारा प्रबंधन कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? और हम करेंगे, हम हमारे मुख्यालय की भी सुरक्षा करेंगे, हमारे अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे और सरकार तक सही बात भी पहुंचाएंगे, न्यायपालिका तक सही बात भी पहुंचाएंगे। इस बात को भी हम रखेंगे सरकार तक कि ये जो भुगतान के नाम पर जो आंदोलन हो रहे हैं, ये इससे हमारा कार्यकर्ता जमाकर्ता आहत हो रहा है। क्यों 10% देगा हमारा जमाकर्ता, जब हमारी संस्था और जब देश की सरकार ये कह रही है कि सारा के जमाकर्ताओं का ब्याज सहित भुगतान होगा, एक भी निवेशक नहीं छूटेगा। सरकार उसमें काम कर रही है, न्यायपालिका उसमें काम कर रही है, प्रबंधन उसमें काम कर रहा है, सब साइलेंट तरीके से काम कर रहे हैं। ये भी जानते हैं कि कुछ बुरा करने वाली ताकतें एक्टिव है, लेकिन बाधक बना रहे हैं। आज मुख्यालय की स्थिति है, हमारे अधिकारियों को इधर उधर घूमने पर भी मतलब अवरोध पैदा करते हैं, क्योंकि अब इनका काम केवल षड्यंत्र करना रह गया, केवल पैसा कमाना रह गया। जमाकर्ता इस बात को जानता है, अन्यथा प्रयागराज से नई दिल्ली की तरफ जमाकर्ता कूच भरते, ट्रेनें की ट्रेनें भर के चली जाती, बसों की बसें भर के चली जाती, जमाकर्ता चले जाते कि दिल्ली में ऐलान हो रहा 16 अप्रैल तक भुगतान भी मिल जाएगा ब्याज सहित, हमसे मिल लो बस। इन ताकतों से सावधान रहना है और अब हमारा फील्ड जो हमारा बुरा करेगा हम लड़ेंगे उनसे। सरकार तक हमारी आवाज जा रही है, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। सरकार नहीं होती तो आज सरकार रक्षा कर रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सरकार ने कभी हमारे काम पर रोक नहीं लगाई, इन्हीं तत्वों ने हमारे काम पे रोक लगाई, जिससे भुगतान व्यवस्था बाधित हो गई। हजारों चूल्हे जल रहे थे, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, हमारी बहनें काम कर रही थी, जयपुर से उषा लूनिया, रविनाथ सबलानी, सब सत्ते के अंदर आ गई। लेकिन हम डट करके मुकाबला करेंगे। ये आपको तपाया जा रहा है, अग्नि परीक्षा है। मुख्यालय की तरफ मत देखिए, अब मुख्यालय आपकी तरफ देख रहा है। मुख्यालय में तो जो थे वो चले गए। जब किसी घर से अपने पिता का साया उठ जाता है तो फिर उसके पुत्रों की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए हम अंतिम बूंद तक संघर्ष करेंगे। सारी पीड़ाओं का एक ही इलाज है, डिजिटल आंदोलन। डिजिटल आंदोलन में वो ताकत है, देश का 99.99% जमाकर्ता, कार्यकर्ता, सरकार और प्रबंधन और हमारी आदरणीय न्यायपालिका के पक्ष में खड़ा है। लाख पीड़ित होते हुए आज हमारा जमाकर्ता साथ में है। सच्चाई है, न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। हमें तड़पा के मारने का काम हो रहा है। ये न्याय हो रहा है क्या? अति आवश्यक इसका समाधान की आवश्यकता है। देश की न्यायपालिका और सरकार को इस मिशन में काम करना चाहिए और रास्ता एक ही है। अगर सरकार और न्यायपालिका चाहे, सरकारी निगरानी में जमाकर्ताओं का भुगतान संभव है। हमारी चल अचल संपत्ति हमें दीजिए, हमें अधिकार दीजिए, संपूर्ण जिम्मेदारी दीजिए, आजादी दीजिए, निगरानी, पारदर्शिता, देख रेख सरकार और न्यायपालिका करिए। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए,
हमारा अभिभावक मारा गया, न्याय प्राप्ति में हजारों करोड़ रुपए लग गए, बड़े बड़े डिवीजन धाराशायी हो गई, जमाकर्ता मारा गया, देश की अर्थव्यवस्था को मारा गया, रोजगार के क्षेत्र को मारा गया। जी सर। दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, जो संस्था देश के लिए समर्पित थी, आज वो खून के आंसू रो रही है। लेकिन आप लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। संस्था बराबर लड़ाई लड़ रही है, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। हम इस समय, मैं बार बार कई दिनों से बोल रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता जमाकर्ता को 100% सहारा प्रबंधन के सपोर्ट में रहना है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार उस मिशन में काम कर रही है। आज बुरा चाहने वाली ताकतों को इस बात का भी पता है कि इनके साथ अच्छा होने वाला है, इसीलिए ये आपका बुरा कर रहे हैं। ये भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है भुगतान से, इनको अपनी दुकान से मतलब है। जब जमाकर्ता चाहता ही नहीं है, जमाकर्ता सरकार के साथ में खड़ा है, हमारे प्रबंधन के साथ में खड़ा है, पूरा देश का 99% कार्यकर्ता संस्था के साथ में खड़ा है, सरकार को इनकी आवाज सुनना ही नहीं चाहिए। सभी बातों का रामबाण इलाज है, रामबाण औषधि है डिजिटल आंदोलन, डिजिटल वॉर। ये ट्वीट करना ही नहीं है, मेल भी है, लेख, हमारे लेख भी है। आपकी आवाज को लेख के माध्यम से पहुंचाइए, पोस्ट कार्ड लिखिए, ज्ञापन दीजिए, और ज्ञापन भी ऐसे मत दीजिए ये जैसे अब तक ज्ञापन देते हैं, ऐसे मत दीजिए। जब देश की सरकार को, वर्तमान में सत्ता को हम वोट देते हैं, उस सत्ता से जुड़े हुए हैं, हमारे सारा इंडिया परिवार में 10 लाख कार्यकर्ता वर्तमान सरकार से जुड़ा हुआ है, उसके पक्ष में खड़ा है, तो आदेशात्मक भाषा में बात करिए, सरकार को बताइए कि ये समाधान है, ऐसा करना पड़ेगा। सारा के वर्कर बनकर के बात करते हैं, सबसे बड़ी यही भूल कर रहे हैं। जमाकर्ता बनकर के बात करिए, मतदाता बन के बात करिए, और यदि संगठन से जुड़े हुए हैं तो उसके बन करके आदेशात्मक भाषा में बात करिए। हमें अभी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर न्याय कब मिलेगा? सही बात है। हाँ, आज हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की मौत सामने दिखाई दे रही है। डिजिटल वार की इस समय आवश्यकता है। दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं कि जो वर्ग इस समय आंदोलन भी नहीं कर सकते, केवल एक ही चारा है, हम चिल्ला भी नहीं सकते इस समय, घर से बैठ करके डिजिटल वार। रोज कम से कम प्रत्येक कार्यकर्ता को 3 घंटे अपने जीवन का हिस्सा, 24 घंटे में से 3 घंटे इस मिशन में देना चाहिए। पोस्ट डाली जा रही है, उनको वायरल करो, सरकार तक पहुंचाइए। सारा श्री जी जो बता करके गए थे सामूहिक ताकत, उन्होंने 46 साल में एक ही पाठ पढ़ाया था, सामूहिक भौतिकवाद, सामूहिक ताकत, सामूहिक बल, उसका उपयोग करिए डिजिटल आंदोलन को। ट्वीट नहीं हो सकता। अरे गेम चलाते हैं मोबाइल पर, गेम से भी तगड़ा गेम है ट्वीट। ये जीवन में काम आने वाला है ट्वीट, इससे आप अपनी घर की समस्याओं का भी समाधान करा सकते हैं। मोहल्ले में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, वो भी समाधान करा सकते हैं। ट्वीट में बहुत बड़ी ताकत है। ट्विटर पर आपको सब मिल जाएंगे, देश की प्रभावशाली ताकतें, वह प्रधानमंत्री महोदय, हमारे अमित शाह जी, वित्त मंत्री महोदय, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदया, सब मिल जाएंगे। आज जारी है हमारी, सैल्यूट करता हूं राष्ट्रपति महोदया को, हमारी हर मेल को फॉरवर्ड कर रही है, सारी सूचनाएं आ रही है। ऐसा नहीं है हमारी चिंता सरकार को नहीं है, सरकार भी खामोश है, प्रबंधन भी खामोश है, न्यायपालिका भी खामोश है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोग सारा समूह को बर्बाद करना चाहते हैं।
सरकार बर्बाद नहीं करेगी, आबाद करेगी। और सारा है, अजर अमर है, आप चिंता मत करिए। जी सर। अब जितने दुख आप देख सके, अब चरम सीमा का दुख आपने देख लिया। जितनी बड़ी से बड़ी पीड़ाएं थी वो आपने देख ली। अब कोई दुख बचा ही नहीं है। और आज तक दुख ही दुख नहीं देखा किसी ने। दुख के बाद सुख भी आएगा, रात के बाद दिन भी आएगा। जीत होगी आपकी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य में उदयते, सत्य की जीत होगी। इसलिए किसी भाई बहन को बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत टेंशन में आज पूरा देश, पूरा सारियन। अभी रात को भी मैं जूम मीटिंग पे जुड़ा हुआ था। जी सर। आपका हाई फाई काम नहीं कर रहा था, वाईफाई क्या बोलते हैं, नेट, वाईफाई नहीं हाँ, काम कर रहा उसमें था आप जुड़े और हुए थे शुरू में। और मुझे जी। मालूम था कि आप जरूर टेंशन में होगी। और जी, बहुत इसीलिए टेंशन में थी आपको सर। ताकत देने के लिए मैं मंच के माध्यम से भी आपका नाम लिया था। जी। हाँ, इस समय आप झांसी की रानी हो। शायद वो 22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में, और पीठ पर बच्चा 2 महीने का शायद, उसके अंदर पूरे देश से खदेड़ दिया था 75% से। और आपका तो प्रदेश पीयर पक्ष भी मध्य प्रदेश से है। अच्छा, वो तो उत्तर प्रदेश की है झांसी की रानी। जी सर। तो उस समय भी सपोर्ट नहीं किया था। आज भी हमारा एक वर्ग डिजिटल अभियान में सपोर्ट नहीं कर रहा है। दुख की बात है। रात को 1:30 बजे भी रवीना सबलानी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है चैट के माध्यम से कि मेरी टीम के कार्यकर्ताओं को मैंने ट्विटर अकाउंट लोड करा दिया, इनको ट्विटर ग्रुप में जोड़ दो। आज मुझे कार्यकर्ता मोबाइल करते, सर ट्विटर ग्रुप में जोड़ दो। सर मैं मेल करना जानता हूं, सर मैं डेफिशिएंसी दूर करा सकता हूं। सारे आज भी ब्रांच अलर्ट में मोड पे गए हैं। थे। इस हेलो। समय हमारे परिवार की सारी डायमंड प्रतिमाएं एक्टिव मोड पर है। चाहे हमारा कवि हो, लेखक हो, पत्रकार हो, मंचकार हो, सब एक्टिव मोड में है। इसलिए आप चिंता मत करिए, हम युद्ध जीतेंगे। डिजिटल में बहुत बड़ी ताकत है कि हम आज सरकार आपके पक्ष में, न्यायपालिका आपके पक्ष में, प्रबंधन आपके सपोर्ट मजबूती से दिखाई दे रहा है। डिजिटल ताकत है जिसे हमने घर से बैठ करके भी जमाकर्ताओं के बारे में लेख लिखते हैं, जमाकर्ताओं तक आवाज पहुंचाते हैं। हमारे घर से बैठे बैठे हम पूरे देश के कार्यकर्ताओं की रक्षा कर रहे हैं, पूरे जमाकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। दुख का विषय है, आज यूट्यूब और आंदोलनकारी से हमारा देश का जमाकर्ता भी आहत है। मेरे पास बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स की बातें आती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, संस्था को डैमेज कर रहे हैं। जो न्याय मांग रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। जिनके पीछे प्रबंधन रहेगा तो हमारा भुगतान रहेगा, रोजगार रहेगा। आज हमारा जमाकर्ता भी ये चाहता है कि प्रबंधन मजबूती से दिखाई दे। जमाकर्ता को भी इस बात का पीड़ा है कि आज प्रबंधन को टारगेट किया जा रहा है। जो दरवाजे खोल करके बैठ रहे हैं उनको प्रभावित किया जाता है। सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ का घोटाला, लुकआउट नोटिस जारी, 24 घंटा इनका काम ही बुरा करने का है। ये आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं या हमारे अधिकारियों का वीडियो बना रहे हैं? 24 घंटा एक्टिव है, कौन वकील कहां क्या कर रहा है, धंधा बना लिया लोगों ने। इसलिए डिजिटल वार के माध्यम से जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं तक पकड़ बनाइए और ऐलान कर दीजिए किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे देश के जमाकर्ताओं को यूट्यूब देखने की कसम खा लीजिए, गंगा की कसम खा लीजिए, यूट्यूब नहीं देखेंगे और संपूर्ण न्याय प्राप्ति तक हम एकजुट रहेंगे। हमारे फील्ड की तरफ से हम कभी कोई गलती नहीं होने देंगे। लगभग 2 साल से तो मैं देख रहा हूं, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ करके पूरा देश प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा है, बिना मांगे खड़ा है। ये साधारण बात नहीं है। दिल्ली में लाखों पंपलेट बांटे गए, नुक्कड़ सभाएं की गई, लेकिन उसके बाद भी संख्या नहीं बन पाई।
दिल्ली के ही जमाकर्ता नहीं गए, और जो थे उनमें कई टुकड़े हो गए। क्यों हो गए? क्यों लोग दूरी बना लेते हैं? मैं तो आज जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनके जमीर अपनी आत्मा से पूछे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। ये 13 करोड़ जमाकर्ता और 15 लाख कार्यकर्ताओं के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। जो संस्था देश के डेवलपमेंट के लिए खड़ी हुई है, देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, भारत माता को मानने वाली संस्था है, उस संस्था को डैमेज किया जा रहा है। बहुत दुखद विषय ही है। और कितना बड़ा पाप का काम करते हैं, वीडियो चलाते हैं, ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करो, स्वप्ना राय को गिरफ्तार करो, जिनके पति का इस देश के लिए बलिदान हो गया। आज उनके पुत्र भी नहीं है, कौन सा सुख देख लिया उन्होंने, सब जिंदा लाश बन करके रह गई है, उनको भी टारगेट कर रहे हैं। जी सर। जो भुगतान देना चाहती है, जो अंतर्मन से ये चाहती है कि जमाकर्ताओं को भुगतान मिले, कार्यकर्ताओं को रोजगार मिले, ऐसे दुर्गा शक्ति के खिलाफ षड्यंत्र। और अब जिम्मेदारी हमारे साराश्री जी थे जब तक हम शांत थे। अब साराश्री जी के जाने के बाद उनके 15 लाख पुत्र और पुत्रियों की आ गई है। इसलिए उठा लीजिए मोबाइल और कूद पड़ो रणभूमि में। जी सर। सैकड़ों महीने जुटी हुई है प्रतिमा शेखर, सुभद्रा दास, मानसी बहेरा, आशा मणि, बसंती साहू। याद करेगा आप लोगों के इतिहास को। आप लोगों ने नाम कमा लिया। जी सर। आपका कैडर क्या है? सीनियर मोटिवेटर है सर। सीनियर मोटिवेटर। जी सर। देश के जितने जोन है उनमें जोनल कमेटी के मेंबर का भी कोई नाम नहीं जानता होगा, 2-4 को छोड़ करके। लेकिन सुशीला वेश को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के सहारियन जानते हैं। एक सीनियर मोटिवेटर। आज आप कार्यालय में गई थी? जी सर। और अभी 2-4 दिन पहले भी गई थी, डेली जबकि जाते हैं आपकी सर। बेटी की शादी थी। जी सर। आपका कार्यालय से मोह, जबकि आपकी एनआई बंद है। का मोह इसलिए है सर कि जितने भी मेरे जमा करता है उनका मेंबरशिप में दोबारा लगवा रही हूँ, और जो भी मेरे से जुड़ा था और जो अदर भी जमा करता है उनको भी मैं फोन करके बता रही हूँ कि सर फिर से अपना जो है जो भी पोर्टल पे लगवाया है उसको दोबारा से सबमिशन पे फिर से लगवाएं, नई आईडी फिर से लॉगिन करवा रहे हैं हम लोग। मेरा काम यही है कि जो भी जमा करता आ रहा है। आज गए थे ब्रांच में सर तो ऑपरेटर सर नहीं थे, दूसरे ब्रांच गए हुए थे, 2-3-4 जमा करता ऐसे थे बेचारे भटक रहे थे, वहीं पास में रीजन था। तो फिर हमने आपके एनआई बंद, आप कोई व्यवसाय नहीं कर रही, एक त्याग और बलिदान का काम कर रही है। आज सुबह बड़े बड़े वरिष्ठों के मोबाइल आ रहे थे, नहीं उठाया, रिपीट बात नहीं की, लेकिन सुबह विजय राउत उड़ीसा से मोबाइल आ गया तो मैंने तुरंत उठाया उसको, क्योंकि मुझे मालूम था ये एक फ्रीडम फाइटर है, ट्विटर योद्धा है। आज मुझे ये पता नहीं है कि आपके प्रयागराज इसमें सबसे बड़ा वरिष्ठ कौन है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि प्रयागराज में एक सुशीला वेश है। मुझे मालूम है रात को जग जग करके आप प्रतिदिन 4-4 जमाकर्ताओं को बुला करके अपने बच्चों के माध्यम से आपने निःशुल्क घर से बैठ करके क्लेम कराए। जी सर। हाँ, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपने कहीं से कंप्यूटर लाए, कहीं से प्रिंटर लाए, कहीं से टेबल कुर्सी लाए, लेकिन आपने उस मिशन के अंदर काम किया। रात भर आप जगे, इस बात को मुझे मालूम है। प्रयागराज से अगर मैं जानता हूं तो खाली संजय श्रीवास्तव को जानता हूं, क्योंकि वो एक ट्विटर योद्धा है। एक एक ट्विटर योद्धा पर मेरी नजर है। कौन फ्रीडम फाइटर है? ये सारा की आजादी का इतिहास, ये भी इतिहास लिखा जाएगा। जैसे हम कई देखते थे पहले, कई ऐसे भी आजादी के दीवाने हो गए
जिनके गाल पर एक चाटा नहीं पड़ा, कभी जेल में नहीं गए, और ऐसे भी थे जो भगत सिंह बन गए, चंद्रशेखर आजाद बन गए, सुभाष चंद्र बोस बन गए, लाला लाजपत राय बन गए। तो आप जैसे योद्धाओं को याद किया जाएगा। आप नेशनलाइज चेहरे हो गए, नेशनलाइज चेहरे सारा इंडिया परिवार के। बटालियन है आपकी भी, आपको देख देख करके मैडम मैं कई बार आपकी फोटो भी बिना पूछे डाल देता हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ अलग है। मैं दिखाना चाहता हूं सारा परिवार की उन 3 लाख बहनों को, उनमें आपको देख करके ताकत मिलती है। दूसरी बहनों की नजर है, हम आपकी पॉजिटिविटी को दूसरी बहनों को दिखाते हैं। जी सर। आज सोशल मीडिया पर हमारी फीमेल साइड से कोई आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज आप लोग ट्विटर अकाउंट हो या मेल अकाउंट हो, और मैं तो उस झांसी की रानी को धन्यवाद देता हूं। 7 जन्म में जब तक सारा रहेगा, जब तक प्रतिमा शेखर का कोई उसके त्याग, बलिदान, शौर्य, साहस, उसकी कीर्ति, उसका कोई मतलब बोल नहीं पाएगा। जिसने रिस्क लेकर के हजारों मेल किए, 1 लाख ट्वीट कर दिए, देखो पूरा देश जान गया उसको। और कई ऐसे भी है जो केवल ग्रुपों में शोभा बने हुए हैं। तो आज आपकी जैसी दुर्गा शक्तियों की आवश्यकता है इस परिवार को। उमा राजपूत, जयपुर से हेमलता राजपूत, आपके उधर बड़ौदा में एक बहन है, नाम याद दिमाग से चला गया, 2 नाम चले गए। दोनों बहनें क्षत्राणियां हैं। उड़ीसा से आज भी संस्था के साथ खड़ी हमारी अयोध्या से पूजा से 2 सहेलियां थी, एक सहेली दूसरी कंपनी में मैनेजर बन गई। उसने मैनेजर की पोस्ट को ठुकरा दिया कि नहीं, जब तक जिएंगे सहारा में ही जिएंगे, मेरी रग रग में सहारा तो फिर क्यों बेसहारा। आज हमारी बहनों का जज्बा है ये, आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। 3 लाख बहनों को आपके माध्यम से नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे पास उनकी पीड़ाएं नहीं आती है। सोनल परमार, एक का नाम तो आ गया याद, एक बड़ौदा से है, दरवाजा खोल करके बैठी हुई है, फ्रेंचाइजी चला रहे, फ्रेंचाइजी। हमारे दिल्ली के अंदर ब्रांच मैनेजर है, सेक्टर मैनेजर है, किरण सिंह, सैल्यूट करता हूं उनको मैं। मैडम रंजना सिंह, रंजना मैडम, ये कैसे इन हालात को, इन परिस्थितियों को फेस कर रही हैं। आज हमारे अधिकारियों को सुरक्षा देने की आवश्यकता है, कार्यालयों को सुरक्षा देने की आवश्यकता है। संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी फील्ड की है। किसी भाई और बहन को कहीं मान सम्मान को भी ठेस पहुंचे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस परिवार के फ्रीडम फाइटर हैं। जो बेइज्जत हो गया वही इस परिवार का भगत सिंह बन गया। और अभी हमारी स्टोरी पूरी नहीं हुई है, आप चिंता मत करिए, संपूर्ण जिम्मेदारियों को धराशायी करते हुए हम विजय होंगे, आप चिंता मत करिए। बिल्कुल ठीक है। सरकार और न्यायपालिका आपके साथ खड़ी है और प्रबंधन इस पर काम कर रहा है। ठीक है बहन जी, ठीक सर, ठीक। चिंता मत करिए और बीपी का हाई मत होने देना, नमक ज्यादा खाइए। ठीक है, जय हिंद सर, प्रणाम। सारा